श्री राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल इंडिया चैनल में। तो मित्रों, आज मैं आपको एक घटना के बारे में बताऊंगी। आखिर सीता माता ने इन 5 लोगों को श्राप क्यों दिया था, इसके बारे में बताऊंगी। यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलना। तो मित्रों, आखिर सीता माता ने इन 5 लोगों को श्राप क्यों दिया और वह 5 लोग कौन थे, इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो रामायण तो आप सभी ने ही देखी होगी। जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया, उसके बाद राजा दशरथ बहुत परेशान हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात पितृपक्ष आया। तब राम जी दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए एक पवित्र नदी के तट पर गए, जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों साथ गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पंडित जी को भी बुला लिया। जब वह पूजा करने के लिए बैठे तो पंडित जी ने पूजा की कुछ सामग्री बताई जो कि वहाँ उपलब्ध नहीं थी। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को पास ही के गांव में सामग्री लेने के लिए भेज दिया और स्वयं पूजा करने के लिए बैठ गए। परंतु काफ़ी समय प्रतीक्षा करने के बाद जब लक्ष्मण जी वापस लौटकर नहीं आए तो राम जी ने सोचा कि मैं ही लक्ष्मण को देखकर लाता हूँ। फिर राम जी भी वहाँ से चले गए। उसके पश्चात वहाँ सीता माता रह गई। तब पंडित जी कहने लगे कि पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है और पूजा का समय निकल जाएगा। तब सीता माता ने कहा कि जो भी सामग्री है उसी से मैं पूजा कर देती हूँ और मैं ही ये पिंडदान कर सकती हूँ क्या। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब उस पूजा में माता सीता बैठ गई और जितनी भी सामग्री थी उसी से माता सीता ने वह पूजा संपन्न की और अंत में पिंडदान भी किया। और माता सीता ने हाथ जोड़कर अपने पितरों से कहा कि मेरी पूजा को स्वीकार कर लीजिए। तभी उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी कि तुम्हारी पूजा स्वीकार की जा चुकी है, हम आपकी पूजा से खुश हो गए हैं। यह सुनकर माता सीता को बहुत ही खुशी मिली और उन्हें इस बात की तसल्ली भी हो गई कि मेरी पूजा स्वीकार हो गई है। पूजा मुहूर्त में ही संपन्न हो गई। उसके बाद माता सीता यह सोचने लगी कि राम जी इस पूजा को नहीं मानेंगे, वे नहीं मानेंगे कि ये पूजा स्वीकार कर ली गई है और मैंने ये पिंडदान कर दिया है। इसीलिए वह सोचने लगी कि इस बात को कैसे मैं उनको मनाऊंगी, क्योंकि माता सीता भी यह जानती थी कि ये ऐसी पूजा बिना पुत्रों के संपन्न नहीं होती। इसीलिए वहाँ साक्षी हुए सभी को माता सीता ने बोला, जिसमें गाय, कौवा, तुलसी जी, पंडित जी और वट वृक्ष, इन सभी से माता सीता ने बोला कि आप सभी मेरे इस सत्य को राम जी से बताएंगे। अगर वे नहीं माने मेरी बात को तो आप साक्ष्य बनकर उनसे बताएंगे कि हाँ, यह सत्य है। उसके बाद राम जी वापस लौट कर आए और माता सीता उन्हें समझाने लगी कि पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था, इसलिए मैंने इस पिंडदान को कर दिया है और मेरी पूजा स्वीकार भी कर ली गई है। तभी राम जी उन पर विश्वास नहीं करते और क्रोधित हो जाते हैं। तब माता सीता गाय, कौवा, तुलसी जी, पंडित जी और वट वृक्ष सभी से विनम्र निवेदन करके कहती हैं कि आप सब साक्ष्य थे मेरी पूजा के, इसलिए आप राम जी को बताइए कि हाँ, मेरी पूजा स्वीकार कर ली गई है और मेरी पूजा विधि विधान पूर्वक संपन्न हो गई। तब वह सभी डर गए। उसके बाद उन्होंने किसी ने भी उस सत्य को नहीं बताया। सिर्फ वट वृक्ष बाद में बोले कि हाँ, यह सत्य है, माता सीता की पूजा स्वीकार कर ली गई है। जिसके बाद माता सीता ने उन पर क्रोध किया जिन्होंने सत्य को नहीं बताया था, जिसमें पंडित जी, तुलसी जी, गाय, कौवा, इन सभी को माता सीता ने श्राप दिया। पहले माता सीता ने कौवे को श्राप दिया। कौवे से कहा कि तुम इधर उधर भटकते फिरोगे और हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाओगे। दूसरा माता सीता ने गाय माता को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा कभी नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और यहाँ वहाँ भटकती फिरोगी। फिर माता सीता ने तुलसी जी को श्राप दिया कि वह गया की मिट्टी में कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। फिर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया। उन्होंने इस नदी को श्राप दिया कि
तुम हमेशा सुखी ही रहोगी। फिर माता सीता ने पंडित जी को श्राप दिया। पंडित जी को माता जी सीता ने श्राप दिया कि तुम हमेशा किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं रहोगे, हमेशा तुम्हें असंतुष्ट ही रहेगी। उसके बाद माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया। वट वृक्ष को कहा कि पिंडदान में तुम्हारी उपस्थिति अवश्य होगी, तुम्हारी उपस्थिति के बिना पिंडदान नहीं माना जाएगा और तुम लंबी आयु प्रदान करोगे, तुम्हारी लंबी आयु होगी और तुम सभी को छाया प्रदान करोगे और प्रतिव्रता नारी हमेशा तुम्हारी पूजा करेंगी। इस तरह वट वृक्ष को आशीर्वाद देकर माता सीता ने उन पांचों को श्राप दिया जो वह आज भी भोग रहे हैं और वट वृक्ष आज भी उस आशीर्वाद को फल रहे हैं। तो आपने जाना कि यही पांचों को श्राप सीता माता ने दिया था, जो हम आज भी देखते हैं कि वह आज भी चले आ रहे हैं। तो अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें। तो नमस्कार, जय श्री राम, जय बजरंगबली।